राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सवाल यह पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर किस बात को छिपाया जा रहा है। संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जा सकता? और यह सवाल बहुत वाजिब है दोस्तों। याद कीजिएगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब वहां के प्रधानमंत्री वहां की संसद में बयान दे रहे थे, मगर यहां मजाल है, संसद का विशेष सत्र तो बहुत दूर की बात, अमेरिका अनर्गल बातें कर रहा है, मगर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री दोनों खामोश हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बयान दे चुके हैं, मगर विदेश मंत्री खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। इंडिया गठबंधन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और खत लिखा है और इस खत के बहुत मायने हैं। खत में सवाल उठाया जा रहा है कि अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है तो एक सत्र से पूरा देश एक सुर में दुनिया को एक संदेश देगा और यह अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 57 सांसद जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए थे वह वापस लौट रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो हैदराबाद लौट गए हैं आज तमाम देशों की यात्रा करके। इनमें से कई लोगों ने भारत की बात बखूबी रखी, मगर बड़ा प्रश्न, 57 सांसदों की इस यात्रा में दरअसल हासिल क्या हुआ? जितने देशों में आप गए, आखिर किन देशों ने भारत का समर्थन किया? ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब संसद के विशेष सत्र में दिए जा सकते हैं। और यही बात कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इस बैठक की बात रखा। पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस बैठक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे और मैं आपको बताता हूं यह बहुत जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि अमेरिका बाज नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया था, इसलिए यह युद्ध रुक गया। अब उनके वाणिज्य सचिव भारत को लगातार धमका रहे हैं और उनके 2 बयानात सामने आए हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और इस अमेरिकी ब्लैकमेल पर सरकार अपनी राय रखे। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं हावर्ड लटनिक के 2 बयानों की तरफ। पहले, भारत जिससे अपना सैनिक सामान खरीदता है, हावर्ड लटनिक भारत को किस तरह से धमका रहे हैं इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं कुछ चीजें थी जो भारत सरकार ने की जो अमेरिका को थोड़ी खटक गई, जैसा कि आप ज्यादातर अपना मिलिट्री सामान रूस से खरीदते हैं। जब आप रूस से हथियार लेते हैं तो वो अमेरिका को थोड़ा चुभता है। अब जब इंडिया अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने की तरफ बढ़ रहा है तो वो काफी पॉजिटिव बात है। But you know, there were certain things that the Indian government did that generally rubbed the United States the wrong way. For instance, you generally buy your military gear from Russia. That's a way to kind of get up, you know,
under the skin of America if you're going to buy your armaments from Russia. So I think India is starting to move towards buying the military equipment from the United States, which then goes a long way. अरे भाई, तुम हो कौन? तुम ये कब से फैसला करोगे कि हम रूस, जापान, चीन किससे सामान खरीद रहे हैं? सबसे बड़ी बात हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस से हमें जो S-400 मिला था, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हमने S-400 सुदर्शन चक्र का नाम दिया था, उसी के चलते आतंकवादी पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत के किसी ठिकाने पर नहीं लगा। अब अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है कि हम रूस से सामान नहीं खरीदें, और भारत सरकार लगातार खामोश है। ये वही हार्वर्ड लटनिक हैं जिनसे पीयूष गोयल मुलाकात करके आए हैं। क्या यह सवाल भी ना पूछा जाए? गौर कीजिएगा, ब्लैकमेल भरा उनका दूसरा जवाब, और यह तमाम ब्लैकमेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, गौर कीजिए। ब्रिक्स का हिस्सा बनकर डॉलर और डॉलर की बादशाहत को चैलेंज करना, यह अमेरिका में दोस्त बनाने और लोगों को इंप्रेस करने का तरीका नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन चीजों को सीधे तौर पर उठाया है, और भारत सरकार भी अब इन पर सीधे तरीके से काम कर रही है। यही तरीका है, बात को खुलकर रखो, सीधे तौर पर हल करो और अच्छे मोड़ पर आगे बढ़ो, और मुझे लगता है हम वही पहुंच रहे हैं। गौर किया आपने हार्वर्ड लटनिक के बयान पर? यानी कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो भी अमेरिका की शर्तों पर। भारत ब्रिक्स का सदस्य है, और ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते अमेरिका हमें ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि तुम अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहे हो। यह वो अमेरिका है जो दुनिया भर में तमाम देशों से जो है लड़ाई कर रहा है, और अब वो भारत को नसीहत दे रहा है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि हम सबको एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और मुलाकात करना चाहिए, तो क्या गलत कह रहे हैं? एक सुर में दुनिया को जवाब देना चाहिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? इसीलिए आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं, इस विशेष सत्र के जरिए हम दुनिया को एक सुर में भारत की आवाज सुनाएंगे। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। There is nothing more to elaborate further. Pahalgam was not individual pains of the families who lost the near and dear ones. ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में, और वो बयान कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इफ पार्लियामेंट इज कन्वीन्ड, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, government is accountable to parliament and parliament is accountable to the people. लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे? मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बैजयंत पांडा, वो विदेश मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और पांडा साहब उन 57 सांसदों के दल में शामिल थे जो दुनिया भर में गए और उन्होंने भारत की बात रखी। इसी तरह से विदेश मंत्री जो अहम मुद्दों पर खामोश हैं, तमाम सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं जो विदेश गए थे। बड़ा प्रश्न और ये बहुत वाजिब सवाल है दोस्तों, ये जो पूरी यात्राएं हुई हैं इससे क्या हासिल हुआ है? एक भी प्रधानमंत्री, एक भी विदेश मंत्री, एक भी रक्षा मंत्री हमारे पक्ष में नहीं आया, सामने नहीं आया। हमारे इन सांसदों ने किसी भी विदेशी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया। शशि थरूर अमेरिका पहुंचे हुए थे, 9/11 मेमोरियल पर गए। बड़ा सवाल, कौन सा तीर मार लिया आपने? कितने पॉडकास्ट को आपने भारत की बात सुनाई? क्या CNN ने आपका इंटरव्यू किया? क्या फॉक्स न्यूज ने आपका इंटरव्यू किया? ये सवाल हैं और यही सवाल समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव भी खड़ा कर रहे हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के नेता संजय राउत कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि जो खत हमने सरकार को लिखा है, उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। आप सवालों के जवाब दिए बगैर नहीं बच सकते। सुना जाए संजय राउत को। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, इसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है। ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई, तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। तो ये अहम बातें हैं। जब संजय राउत, मनोज झा, दीपेंद्र हुड्डा, डेरेक ओब्रायन, ये तमाम नेता अपनी बात रखते हैं तो ये देशद्रोही नहीं है। ये विपक्ष की बात रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, विपक्ष जो जनता की आवाज है, ये उस जनता की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा ये लोग देशद्रोही नहीं हैं। इसीलिए बात बात पर ये देशद्रोह, राष्ट्रभक्ति, इसका राग जो है सुविधावादी तरीके से अलापना बंद कीजिए। सही सुना आपने, देशभक्ति में कुछ गलत नहीं है, राष्ट्रवाद में भी गलत नहीं है, मगर शर्तों के साथ राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। आपको सवालों के जवाब देने होंगे और सवालों का जवाब देना देशद्रोह कतई नहीं है। इसीलिए संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।